हेलो एवरीवन। भारत के भौतिक स्वरूप में हम ग्रेट हिमालय पढ़ चुके थे, यानी हिमाद्री। अब जो आगे की दो हिमालय के पैरेलल रीजन्स हैं, यानी मिडिल हिमालय और शिवालिक स्टडी हम करने जा रहे हैं। भारत के भौतिक स्वरूप में एक स्वरूप जो हमने पढ़ा था उसे कहते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी उत्तरी या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में यानी नॉर्दर्न माउंटेन में एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि नॉर्दर्न माउंटेन्स एक पैरेलल रेंज में है, यानी समानांतर है। और समानांतर में शुरुआत होती है तिब्बत हिमालय से, तिब्बत हिमालय के बाद जो दूसरा पैरेलल रेंज आता है उसे हम कहते हैं ग्रेट हिमालय, और जो तीसरा पॉइंट आता है वो है मिडिल हिमालय। और जो चौथा पैरेलल रेंज है उसे हम कहते हैं शिवालिक। ठीक, तिब्बत हिमालय और मिडिल हिमालय हम स्टडी कर चुके थे। अब हम तिब्बत हिमालय और ग्रेट हिमालय में स्टडी कर चुके थे। अब जो हिमालय में स्टडी करेंगे वो है मिडिल हिमालय, यानी मध्य हिमालय। एक दूसरे फिगर में हम आते हैं, मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय का एक फिगर बनाते हैं। मिडिल हिमालय एकदम पैरेलल है ग्रेट हिमालय के, और हाइट मिडिल हिमालय से इसकी कम, ग्रेट हिमालय से इसकी कम है, और शिवालिक से ज्यादा है। यह है काराकोरम, यहां पे फिर लद्दाख, दिस इज जास्कर, और इस जास्कर के बाद जो रेंज है ये है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद आता है मिडिल हिमालय यानी मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की एक रेंज है जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसका नाम है पीर पंजाल। इसका नाम है पीर पंजाल। और फिर पीर पंजाल के बाद यही मिडिल हिमालय, हिमालय के पैरेलल, हिमालय के समानांतर, ये लगातार स्थित है। तो कभी ये क्वेश्चन आए कि पीर पंजाल क्या है, तो आप कहेंगे ये मिडिल हिमालय का पार्ट है। ये मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय का पार्ट है। देखिए, ये है पीर पंजाल, सिर्फ जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक। और उसके बाद है ये पूरा एक ही रेंज, मिडिल हिमालय का ही पश्चिमी विस्तार है पीर पंजाल। ठीक वैसे ही जैसे लद्दाख का पूर्वी विस्तार था कौन, कैलाश। लद्दाख का पूर्वी विस्तार कैलाश है, वैसे ही मध्य हिमालय का जो पूर्वी पश्चिमी विस्तार है वो है पीर पंजाल। ठीक, मध्य हिमालय 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा। कितनी चौड़ाई है इसकी, मिडिल हिमालय की 80 to 100। 80 to 100 किलोमीटर चौड़ा है। हिमालय के ही पैरेलल है तो उतनी लंबाई है। और 3700 से लेकर के 4500 मीटर हाइट
यानी जो ऊंचाई है वो 3700 से लेकर के 4500 मीटर तक है। जितना भी टूरिज्म प्लेस है, यानी जितनी भी घूमने वाली जगह है, वो सब मिडिल हिमालय में है, क्योंकि इसकी हाइट इतनी है कि आसानी से हम वहां पर पहुंच सकते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में झेलम और व्यास नदियों के बीच में, ये ध्यान रखिए, कभी कभी पूछता है पीर पंजाल किन दो नदियों के बीच में है, तो पीर पंजाल एक रिवर है झेलम और दूसरी है व्यास। झेलम और व्यास नदियों के बीच में पीर पंजाल है। ये भी क्वेश्चन पूछता है किस नदियों के बीच में है, तो आप कहेंगे झेलम और व्यास नदियों के बीच में। फिर पीर पंजाल पीर पंजाल के जो साउथ का रीजन है ये है जम्मू, ठीक, और पीर पंजाल के जो नॉर्थ का रीजन है ये है कश्मीर। ये है कश्मीर। अब कभी अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जम्मू से कश्मीर जाना हो तो आपको पीर पंजाल को क्रॉस करना होगा, और जब जम्मू से कश्मीर जाना हो पीर पंजाल को क्रॉस करना होगा, तो पीर पंजाल में दो दर्रे हैं। देयर आर टू पासेज इन पीर पंजाल, दो दर्रे हैं, एक है पीर पंजाल और दूसरा है बनिहाल। दो दर्रे, पीर पंजाल और बनिहाल, याद रखिएगा, पीर पंजाल और बनिहाल दो दर्रे हैं, जिनसे दो दर्रे कहां पर हैं, ये दो दर्रे पीर पंजाल में हैं और जम्मू को कश्मीर से जोड़ते हैं। यानी आपको जम्मू से कश्मीर जाना होगा तो पीर पंजाल और बनिहाल दर्रों से होकर ही जाना पड़ेगा। पीर पंजाल 3494 मीटर ऊंचा है, 3494 मीटर ऊंचा है। चौंतीस सौ 94 मीटर ऊंचा है, जबकि बनिहाल जो है वो बनिहाल 2832 मीटर ऊंचा है। बनिहाल 2832 मीटर ऊंचा है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। 2832 की ज्यादा ऊंचा कौन है, पीर पंजाल या बनिहाल? तो याद रखिएगा पीर पंजाल ज्यादा ऊंचा है, ठीक। अब फिर इसी पीर पंजाल के दक्षिण में यहां पर एक श्रेणी है जिसका नाम है धौलाधर, ठीक। दक्षिण में क्या है, धौलाधर, और इस धौलाधर के साउथ में ही बसा हुआ है शिमला। यानी धौलाधर पे ही क्या बसा हुआ है, शिमला। यही क्वेश्चन पूछा है कि शिमला किस पे बसा हुआ है, तो आप कहेंगे शिमला धौलाधर पे बसा हुआ है, ठीक। मिडिल हिमालय में ही कुछ और भी हिल्स हैं, जैसे नाग, रीवा, मसूरी, इसके अलावा चक्रेता, नैनीताल, रानीखेत, चक्रेता, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, डलहौजी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, डलहौजी, ये सब कहां पे हैं, ये सब मिडिल हिमालय में है। तो जितना भी टूरिज्म प्लेस आपको मिलेगा वो सब
मिडिल हिमालय मिलेगा। और क्यों टूरिज्म प्लेस? क्योंकि इनमें ज्यादातर की ऊंचाई जो है वो 1500 से लेकर के 2000 मीटर तक है। 1000 तक की ऊंचाई कितनी है? 1500 से लेकर 2000 मीटर तक। अब इंपॉर्टेंट बात क्या, ये है मेन यानी कि मिडिल, ये ग्रेट हिमालय, ठीक, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में क्या है? एक फॉल्ट है। और फिर मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में भी क्या मिलेगा? एक फॉल्ट मिलेगा। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय। तो ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में जो दरार थी उसे कहते हैं क्या? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और यहां पे क्या है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये क्या था? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और ये क्या है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट एंड मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्लियर? ये भ्रंश याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछता है। फिर किस प्रकार की चट्टानों से मिडिल हिमालय बना हुआ है? तो ये पैलियोजोइक चट्टानों से, प्लेट, चूना पत्थर, पैलियोजोइक रॉक, जिसमें प्लेट, चूना पत्थर, क्वार्ट्जाइट, यानी अवसादी शैलों का बना हुआ है, जिसमें स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्ट्जाइट की प्रमुखता है। अब देखिए, एक और स्टेटमेंट काफी बार पूछा गया है कि मिडिल हिमालय का दक्षिणी ढाल तीव्र है। मिडिल हिमालय का दक्षिणी ढाल तीव्र है, ठीक। उत्तरी ढाल मंद है तथा कोणधारी वनों से ढका है। दक्षिणी ढाल के वनों ने मानव ने काट दिया है, ठीक। तो उत्तरी ढाल मंद है और वनों से ढका हुआ है। अब कोणधारी वन मिलते हैं। एक चीज और, मिडिल हिमालय में घास के मैदान पाए जाते हैं। मिडिल हिमालय में घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको मर्ग कहते हैं। मिडिल मिडिल हिमालय में घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं?
मर्ग, जैसे कश्मीर में क्या नाम है, गुलमर्ग, ठीक, सोनमर्ग, टनमर्ग। मिडिल हिमालय में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको मर्ग कहते हैं, ठीक। उत्तराखंड में क्या कहते हैं इनको, घास के मैदानों के उत्तराखंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब है। मिडिल हिमालय को, मिडिल हिमालय में, उत्तराखंड में घास के मैदानों को, घास के मैदानों को मर्ग कहते हैं। मर्ग कहते हैं, सॉरी मर्ग नहीं, गुलमर्ग तो हो गया ना, को बुग्याल और प्यार कहते हैं, को बुग्याल तथा प्यार कहते हैं। तो बुग्याल और प्यार ये कहां पे है, ये उत्तराखंड में घास के मैदान है, और किस पे है, मिडिल हिमालय में। तो मध्य हिमालय में घास के मैदानों को बुग्याल और प्यार कहते हैं, जबकि मध्यवर्ती भागों में क्या कहते हैं, मध्यवर्ती भागों में दून और द्वार, दून और द्वार, ये क्या है, दून और द्वार घाटियां हैं। दून और द्वार क्या है, ये घाटियां हैं। जैसे जैसे क्या, देहरादून और हरिद्वार, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। तो दून घाटियां हैं और द्वार क्या है, द्वार भी घाटियां हैं, जैसे हरिद्वार। ठीक, तो मिडिल हिमालय में दून और द्वार घाटियां हैं।